ये भरोसा दिलाता हूं, बहुजन समाज पार्टी इस देश की वो पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी लोकसभाओं पर चुनाव लड़ाने का काम करती है। इस देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं मीडिया में बैठता हूं, ये मीडिया वाले गुमराह करते हैं। ये पूंजीपति सामंतवादी सोच के लोग, ये गरीबों के कभी हितैषी नहीं हो सकते। ये हमेशा हमें कमजोर रखने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से बहुजन समाज पार्टी और आपकी ताकत इनको हमेशा जवाब देने का काम करती है। मैं गाजियाबाद से गोरखपुर तक जाता हूं, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, और ये मीडिया सभी जुबान से भी यह बात कहता है कि ये बहुजन समाज पार्टी किसी से रुकने वाली नहीं है। और 2022 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनने वाली है। चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, चाहे कोई कितने भी घोड़ा खोल ले। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। मैं कहता हूं कि इस देश की और इस प्रदेश की खुशहाली का रास्ता इस नीले झंडे और हाथी के निशान से होकर गुजरता है। मैं आपको पूर्व में ले जाना चाहता हूं, सब लोगों को इसकी जानकारी होगी। जब पूर्व में इसी तरीके से बीजेपी के 167 सीटें आई थी और हमारी 67 सीटें थी, तो बीजेपी के लोग मान्यवर साहब काशीराम जी के पास पहुंचे कि आप हमको समर्थन दे दीजिए। तो मान्यवर साहब ने कहा भाई क्यों? बोले जी हमें सरकार बनानी है। तो मान्यवर साहब ने कहा सरकार तो हमें बनानी है, बहुजन समाज पार्टी की बनानी है। उन्होंने कहा कि आपको अटल जी ने याद किया, आप अटल जी के पास चलिए। मान्यवर साहब ने कहा चलिए। मान्यवर साहब काशीराम, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के लोगों की जो है वो मीटिंग हुई, वार्ता हुई। वहां भी बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार में हमें बनानी है, हमारे विधायक ज्यादा है। मान्यवर साहब और आदरणीय बहन जी ने कहा नहीं, सरकार हमें बनानी है। तो उन्होंने कहा भाई ये उल्टी गंगा कैसे बहेगी काशीराम जी? क्या गंगा कभी उल्टी पहाड़ पर चढ़ती है? बोले ये गंगा उल्टी पहाड़ पर चढ़ेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ध्यान होगा, याद होगा, पता होगा कि हमने सरकार बनाई थी। और मैं उसी दावे के साथ फिर कह रहा हूं, सरकार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग धूल झोंक करके वोट लेने का काम करते हैं। सरकार फिर हमारी बनने वाली है। आप निश्चित डटे रहिए मैदान में, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को भ्रमित करे उसके भ्रम में नहीं पड़ना है। ये बीजेपी के लोग आपको आकर के भ्रमित करने का काम करेंगे। ये आपकी फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं। यहाँ हजारों सांड घूम रहे हैं, हजारों आवारा जानवर घूम रहे हैं और ये आपकी नस्लों को भी नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये 2 करोड़ रोजगार लोगों के खा गए। ये जो है भगवे कपड़े पहन करके संसद में जाते हैं और आपके लोगों को बाबा जी बनाना चाहते हैं। इनके बहकावे में नहीं आना है। आज 2 साल से किसान 1 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। लेकिन किसानों की आय को दुगना तो छोड़ दीजिए, आज डीजल के, पेट्रोल के, बिजली के, खाद के, यूरिया के क्या रेट है, सबके रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन नहीं बढ़ा तो किसान की लागत का जो उचित मूल्य था वो नहीं बढ़ा। और ये लोकतंत्र की ताकत है कि ये सरकार केंद्र की डबल इंजन की सरकार बैकफुट पर गई और ये किसान कबीरों की जीत हुई। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अनेक
कहा कि इस पर राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य के लिए किसानों के समर्थन में इसका राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। एमएसपी पर गारंटी चाहिए। लेकिन ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि अगर पहिए के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन 700 से ज्यादा किसान मर गए। मोदी जी आपको दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, एक स्टेटमेंट आपका नहीं आया किसानों के समर्थन में। लेकिन ये लोकतंत्र बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि ये किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के लोग अगर आपको सत्ता में बिठा सकते हैं तो ये आपको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। आपको पीछे हटना पड़ेगा। और इस देश में अगर कानून का, इस प्रदेश में अगर कानून का राज और संविधान का राज अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। वो हमारी सबकी नेता हैं। इस प्रदेश में कानून का राज चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को जिताना ही होगा। भाइयों, अभी तरह तरह के गठबंधनों की खबर आपके बीच में पहुंचेगी, लेकिन किसी से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये गठबंधन वो लोग करते हैं जो कमजोर लोग होते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। बहन जी ने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और दूसरे लोग छोटे छोटे दलों को छोटे छोटे लालचों में फंसा करके गठबंधन कर रहे हैं, जो कल तक एक दूसरे को कोसते थे, आज वो एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चल रहे हैं। लेकिन आपको बहकने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी ये वो पार्टी है जिन्होंने 400 दंगे कराए। जब ये सैफई में महोत्सव मनाते थे तो कैराना और मुजफ्फरनगर के हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो टेंटों में रहने के लिए मजबूर थे। और मैं आपको एक व्यक्तिगत और एक ऐसी बात भी बता दूं कि इनकी हवा सबकी निकली हुई है। ये आपस में इतने भयभीत हैं आदरणीय बहन जी से और बहुजन समाज पार्टी से कि ये मतलब इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जब हमने 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन बहन जी ने समाप्त करके वहां उनका जो है लास्ट में लखनऊ में जो कार्यक्रम किया, उसके बाद में आप लोगों की ताकत से 10 लाख लोगों की रैली जो लखनऊ में मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, उससे ये सब भयभीत हैं। साथियों, आज प्रदेश में अगर आपको इस सरकार को अगर आपने नहीं पलटा, ये जो इस समय सरकार चल रही है और सही सरकार को अगर आपने नहीं चुना तो आप लोगों को ना कोई रोजगार मिलेगा, ना प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी। आज एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर एक घंटे में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश एक क्राइम प्रदेश बन चुका है। जंगल राज है ये उत्तर प्रदेश में, और इस जंगल राज से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिला सकती है। तो जिनको आज सांसद जी यहाँ पर जिनकी घोषणा करके जाएंगे, हम सबको उनके साथ लग करके उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय खुदा हाफिज, जय जाट समाज।